आगे बढ़ते हैं। कोटा के इटावा में किसान संघर्ष समिति ने शुरू किया आंदोलन। मंत्री कार्यालय के बाहर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर तो मंडी की एक फर्म किसानों की मेहनत की उपज की राशि लेकर फरार। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी किसानों के करीब 1.5 करोड़ लेकर फरार हो गई। कंपनी के मालिक अनिल कुमार ने चूना लगाया है। किसानों को लगाया 1,45,39,000 का चूना, तो 109 किसानों की जींस खरीदकर भुगतान नहीं किया गया। वहीं मंडी समिति की भी मिली भगत दिखाई दे रही है। उक्त फार्म पर 42 लाख का टैक्स बाकी होने पर भी नीलामी से नहीं रोका गया फर्म को, और अब किसान न्याय की आस और राशि आने की उम्मीद में धरने पर बैठे हुए हैं। और इटावा से ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, पूरी जानकारी दीजिए। जी मेगा, बिल्कुल बता दूं, ये इटावा उपखंड क्षेत्र के इटावा नगर में स्थित ए श्रेणी कृषि उपज मंडी का पूरा मामला है, जहां पर एक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी नाम की फर्म थी और 2 माह पूर्व किसानों की जिनसे खरीद कर और उनका पैसा नहीं चुकाए बिना ही यहां से फरार हो गई थी, जिसको लेकर किसान लगातार पैसे के लिए तकाजा कर रहे थे। लेकिन फर्म से 2 बार बात भी हुई, मुलाकात भी पुलिस के द्वारा करवाई गई, लेकिन कहीं न कहीं किसानों को भरोसा दिलाया गया कि उनको राशि लौटा दी जाएगी, जिसके चलते पुलिस भी इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। और जो फर्म का मालिक था अनिल कुमार गोयल, वो पिछले 2 माह से फरार है। 2 बार बीच में लाया गया था, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था। अब संयुक्त किसान संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। कृषि उपज मंडी कार्यालय परिसर के सामने धरने पर बैठे हैं, जहां 109 पीड़ित किसान भी लगातार आकर बैठ रहे हैं। और उनकी जो समस्या है वो यही है कि इस फर्म के ऊपर 1,45,39,000 रुपए किसानों के बकाया हैं, जो फर्म के द्वारा चुकता नहीं किया गया है। और इससे को लेकर किसान खासे परेशान है। सबसे हैरान करने वाली बात है मेगा कि इटावा कृषि उपज मंडी का करीब 42 लाख रुपए का टैक्स भी इस व्यापारी के ऊपर बकाया था, लेकिन मंडी समिति के द्वारा इसको फिर भी जिंस खरीदने की अनुमति दी गई। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मंडी प्रशासन की भी मिलीभगत इसमें सामने आई है, जिसके चलते कहीं न कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और 1,45,39,000 रुपए लेकर किसानों के 109 किसानों की ये फर्म फरार हो गई है, जिसके चलते अब किसान परेशान है और किसान आंदोलन की राह पर मजबूर हुए हैं और आंदोलन शुरू किया है। उन्हें उम्मीद है कि ये फर्म कहीं न कहीं पैसे लौटा देगी, किसी न प्रकार से प्रशासन के दबाव में या आंदोलन के दबाव में आकर पैसे लौटा देगी। लेकिन अभी तक उक्त फर्म को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में किसानों के प्रति शासन और प्रशासन कितना गंभीर है। बिल्कुल, तो जहां प्रशासन का ढीला रवैया नजर आ रहा है, तो वहीं जो किसान संघर्ष समिति है उसने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अनिश्चितकालीन के लिए प्रदर्शन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित पूरी जानकारी के लिए।